मैं अपनी बुलाहट को कैसे पहचानूं? मौलिक बातें हम पिछले हफ्ते उसके बारे में विचार कर चुके हैं, इसलिए मैं उसमें विस्तार रूप से उसको बताना नहीं चाहता। लेकिन स्क्रीन में आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया या परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, उसका 6 बिंदुओं को आप देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 1:6 यीशु मसीह के होने के लिए, रोमियो की पत्री 1:7 में पवित्र होने के लिए, और गलतियों की पत्री 5:13 में स्वतंत्र होने के लिए, पहला कुरिन्थियों 1:9 में संगति के लिए, और 5वीं बात है अनंत महिमा के लिए, पहला पत्रस 5:10, और 6वीं बात है पहला पत्रस 2:9 में गुण प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है। और हमें समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए जो बुलाहट है वो किसी भी रीति से आकस्मिक नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए या पवित्र होने के लिए या संगति में आने के लिए जो बुलाहट है वो भी आकस्मिक नहीं है। हम आज प्रभु यीशु मसीह के संतान है, परमेश्वर की संतान है, तो वो भी एक आकस्मिक बात नहीं है, क्योंकि हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय से सीख चुके हैं। परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, ये सब हम सीख चुके हैं। इसलिए कभी भी आकस्मिक नहीं है। एक व्यक्ति आकर कहते हैं अरे प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाई और मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा अब करना चाहता हूँ, और एकदम आके एक व्यक्ति कहता है, तो ऐसी बुलाहट नहीं होती है। बुलाहट जो है किस प्रकार पहचान सकते हैं उसके बारे में हम विचार करने जाएंगे। आज हम विशेषकर देख लेते हैं बुलाहट 2 प्रकार के हैं। एक आम बुलाहट है, दूसरा है खास बुलाहट है। और उस बात को और समझने के लिए सामान्य या आम बुलाहट, सुनिश्चित या सुस्पष्ट बुलाहट, सामान्य बुलाहट और सुनिश्चित बुलाहट। क्या है सामान्य बुलाहट, उसके बारे में आगे आप समझ पाएंगे। सामान्य बुलाहट के बारे में 3 वचनों को हम अब पढ़ के सुनने जा रहे हैं। कोई भी भाई उसको पढ़ के सुनाए तो अच्छा रहेगा। मत्ती समाचार उसका 28वें अध्याय के 18 से 20 तक। मत्ती समाचार 28वें अध्याय के 18 से 20 तक एक सुपरिचित भाग है, हम उसको एक बार पढ़ के सुनेंगे। कोई पढ़े तो जल्दी पढ़ ले। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। धन्यवाद। प्रेमी पिता, इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, ताकि हम उसको समझकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले बन सके। मुझे बलहीन दास को भी आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। इसमें जुड़े सभी भाइयों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते, स्क्रीन में देख सकते हैं, जाओ शिष्य बनाओ। एक शिष्य ही दूसरों को शिष्य बना सकता है। अतः शिष्य बनो,
शिष्य बनाओ। तो पहली बात है, हमें शिष्य बनना है, तब जाके हम दूसरों को शिष्य बना सकेंगे। तो पिछले क्लासों में हम इसको विस्तार रूप से सीख चुके हैं। तो हम किस प्रकार शिष्य बन सकते हैं, और ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, शिष्य बनो और शिष्य बनाओ। और प्रभु की एक प्रतिज्ञा है। क्या है प्रतिज्ञा? मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय भाइयों, जब आप सेवा के लिए जाते हैं, प्रभु आपके साथ में है, और ये हमें बहुत बड़ा बल देने वाली बात है। मेरे साथ मेरा प्रभु है, और प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे साथ है। तो शिष्य बनो और शिष्य बनाओ। प्रभु ने कहा जाओ शिष्य बनाओ। और किससे बोल रहे हैं? अपने शिष्यों से बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, और उनका काम क्या है? शिष्य बनाने का। और उस कार्य में वे लगे रहे। तो सामान्य बुलाहट है, सभी विश्वासियों को शिष्य बनना है, और सभी विश्वासियों को दूसरों को शिष्य बनाना है। इसलिए उसको सामान्य बुलाहट का जो शीर्षक दिया गया है। अच्छा, दूसरा भाग है मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 15। मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 15। जो भाई पढ़ते हैं जल्दी पढ़ लीजिए। मरकुस 16 का 15। जिस भाई ने पहले पढ़ा था वही भाई पढ़ ले। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अच्छा, यहाँ पर क्या आया है? सुसमाचार प्रचार करो। वहां पर ध्यान देने की एक बात है, एक प्रचारक ही दूसरों तक संदेश पहुंचा सकता है। एक प्रचारक ही दूसरों तक संदेश पहुंचा सकता है। अतः प्रचारक बनो और प्रचार करो। प्रचारक को प्रचारक का विषय जानना जरूरी है। क्या है विचार? क्या है वो जो सब्जेक्ट, क्या है जो विषय, क्या है वो? पौलुस प्रेरित करते हैं, हम तो क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। किसके बारे में प्रचार करना है? कुछ कथा कहानी सुनाना नहीं। फिर क्या है? यीशु मसीह का प्रचार होना है, क्रूसित मसीह का प्रचार। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। एक व्यक्ति का उद्धार तब होता है जब हम क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन जीवित हो उठा। इस सच्चाई को जब हम अवगत कराते हैं, तभी एक व्यक्ति का उद्धार होता है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी रीति से जानना है। वो पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो विषय समझना जरूरी है, तब भी प्रचार कर पाएंगे। तो ये जो है, हमें घर में बैठकर सीखना होगा, कलीसिया के साथ जुड़कर सीखना होगा, और तब जाके हम सुसमाचार सुना पाएंगे। प्रभु की आज्ञा है, क्या है? जाओ प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करना ये जो है प्रभु की आज्ञा है, और ये हर एक विश्वासी को करना चाहिए। सामान्य बुलाहट में सभी विश्वासी शामिल है, केवल एक व्यक्ति अकेले करने की बात नहीं है। केवल सुसमाचार सुनाने वाले ही प्रचार करे ऐसा नहीं, हर एक विश्वासी को इस काम को करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा सामान्य है, सभी विश्वासियों के लिए है। और हमारे प्रभु की एक प्रतिज्ञा है। क्या है?
प्रभु की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे साथ रहकर काम करूंगा। और यहाँ पर हमको समझना चाहिए, प्रभु वचन को दृढ़ करता है। प्रभु अपने वचन के साथ क्या है, अपनी गवाही देता है। हाँ, ये जो भाई सुना रहे हैं, ये मेरे चेला सुना रहा है, बिल्कुल सच है। इस सच्चाई को प्रमाणित करने का काम भी प्रभु का है। तो हम मरकुस समाचार 16 का 20 में पढ़ते हैं, मैं ही पढ़ूंगा। लिखा है, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। तो वचन को दृढ़ करने का काम किसका है? प्रभु का है। प्रभु वचन को क्या करता है? दृढ़ करता है। याद रखना, हम दृढ़ करते हैं ऐसा नहीं, वरन प्रभु दृढ़ करता है। तो हमें भी दृढ़ता के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि प्रचारक जो है, जब सच्चाई को सुनाएंगे, उसमें प्रचारक को भी दृढ़ता की आवश्यकता है। लेकिन लोगों के दिल में प्रभु ही काम करता है। जिस पर लुदिया के दिल को प्रभु ने खोला, और उसी प्रकार प्रभु ही दिलों को खोलता है। तो इसलिए इस सामान्य बुलाहट में 2 पदों को हमने विचार किया। और तीसरा पद है प्रेरितों के काम 1 का 8 है, गलती से 1 का 3 लिख लिया है, उसको आप माफ करें। प्रेरितों के काम 1 का 8 है जो हमें अभी पढ़ना है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसका 8वां पद हम पढ़ ले। जो भाई पहले पढ़ते थे, वही भाई उस पद को एक और बार पढ़ के सुनाए। प्रेरितों के काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह होगे, क्या लिखा है? गवाह होगे। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। किससे बोल रहे हैं? अपने शिष्यों से बोल रहे हैं। तुम गवाह होगे, तुम गवाह। तो गवाह होना है। और वहां पर भी ध्यान देने की एक बात है, एक अच्छा गवाह ही अच्छी गवाही दे सकता है। वहां पर भी गलती है, अच्छा गवाही नहीं, अच्छी गवाही है। एक अच्छा गवाह ही अच्छी गवाही दे सकता है। अतः अच्छा गवाह बनो और अच्छी गवाही दो। अच्छा गवाह बनो और अच्छी गवाही दो, वह प्रभु की आज्ञा है। तो अच्छा गवाह बनना है, फिर क्या करना है? अच्छी गवाही देना है। ये दोनों है। जब अच्छी गवाही आपका जीवन में है, या अच्छी गवाही को यदि आप कायम करते हैं, तभी तो अच्छा गवाह बनेंगे। और अच्छा गवाह बनेंगे तभी तो आपकी आवाज को लोग सुनेंगे। आपका जीवन सही नहीं, बेकार जीवन है, तो आप यदि गवाही देंगे तो लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे गवाह बनकर अच्छी गवाही देने की आवश्यकता है। और वहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रभु की एक प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा आएगा। जब यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, क्या पवित्र आत्मा आया था? नहीं आया था। तो पवित्र आत्मा आएगा। अब क्या है? पवित्र आत्मा आया है, इसलिए कोष्टक में लिखा है आया है। पवित्र आत्मा आ चुके हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज उपलब्ध है। बस हमको इस सामर्थ्य को रोज बरोज अनुभव करना है। सामर्थ्य प्रभु ने उपलब्ध कराया है, या पवित्र आत्मा हमारे दिल में है, हमारे साथ में है और हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा विस्तार में विचार करने की जरूरत नहीं है। तो पवित्र आत्मा, जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपलब्ध है, वचन की सामर्थ्य उपलब्ध है, अनुग्रह की सामर्थ्य उपलब्ध है। याद रखने के लिए 3 पॉइंट मैंने बताया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपलब्ध है, वचन की सामर्थ्य उपलब्ध है,
अनुग्रह की सामर्थ्य उपलब्ध है। बहुत पावरफुल है आपकी जो सेवा है, जो है बहुत ही सामर्थ्य के साथ जाना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा आपके दिल में दिया गया है, और वचन आपके और मेरे हाथों में दिया गया है। वो वचन भी आपके दिल में होना चाहिए, और परमेश्वर का अनुग्रह भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं, ऊपर दी गई तीनों बातें आम बुलाहट संबंधी है। यह सभी उद्धार पाए विश्वासियों के लिए है। जो सामान्य बुलाहट को सुनकर प्रतिक्रिया करते हैं, वे ही सुस्पष्ट बुलाहट को या निश्चित बुलाहट को सुनकर कार्य कर पाएंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य है सामान्य बुलाहट में सुनिश्चित या सुस्पष्ट बुलाहट छिपी हुई है। हम इसको कैसे पहचान सकेंगे, आगे उसकी चर्चा होगी। देखो, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, क्या समझना चाहिए? सामान्य बुलाहट में सुनिश्चित सुस्पष्ट बुलाहट छिपी हुई है। तो ऊपर दी हुई बातों को आप थोड़ा सा और पढ़ के देख ले। क्या है? ऊपर दी गई बातें आम बुलाहट संबंधी है। यह सभी उद्धार पाए विश्वासियों के लिए है। जो सामान्य बुलाहट को सुनकर प्रतिक्रिया करते हैं, वे ही सुस्पष्ट बुलाहट को सुनकर प्रतिक्रिया कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं? एक व्यक्ति एकदम आकर कहता है, हमें प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। उदाहरण के लिए पौलुस का उदाहरण आप देख सकते हैं। पौलुस के उदाहरण मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पौलुस के जीवन में प्रभु ने किस प्रकार व्यवहार किया है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 का 15 मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। प्रेरितों का काम 9 का 15, यदि भाई तैयार है तो आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 9 का 15 लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कर रहे या प्रभु कह रहा है। और हनन्याह नामक शिष्य से कह रहा है। मतलब उस शिष्य को पता चला कि ये चुना हुआ पात्र है। और जब शिष्य हनन्याह वहां शाऊल से मिलने जाता है, तब उसने उस बात को प्रकट किया। परमेश्वर ने मुझ पर क्या प्रकट किया है, उस बात को उसने प्रकट किया। तब पौलुस को ये सच्चाई जो है समझ में आई है। तो दूसरों को भी पता चलता है, आपके बुलाहट के बारे में दूसरों को भी पता चलता है। और हम क्या देखते हैं, आगे चलकर पौलुस को या शाऊल को प्रचार करता हुआ हम देखते हैं। आप 18 पद में हम पाते हैं, समय की कमी कर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उसने बपतिस्मा लिया। 19 पद में हम देखते हैं वो संगति में आ गए। 19 पद में आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। मतलब वो संगति में था, बपतिस्मा लिया, फिर संगति में रहा। और 20 पद आप देख लीजिए, वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पौलुस जो है प्रचार करने लगे, प्रचार कार्य आरंभ किया। 3 बातें, एक बपतिस्मा लिया, फिर संगति में रहा, फिर प्रचार करने लगा। संगति में रहने के बाद ही प्रचार। प्रभु की सेवा जो है संगति के बिना करने के लिए कोशिश करे, ऐसा नहीं। संगति में रहकर सेवा करे।
और इस प्रकार हम पढ़ते हैं। 22 पद में आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। देखो कितना प्रभावशाली काम वो कर रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सीख रहा था। संगति में रहकर वचन को सीख कर प्रचार करना आरंभ किया। खंडन करने वाला, दूसरों के मुंह को बंद करने वाला व्यक्ति बन गया, ऐसा हम देखते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, सुसमाचार की सेवा एक प्रक्रिया है। और तब जाके कलीसिया को समझ में आया कि ये व्यक्ति प्रचार के लिए परमेश्वर की ओर से चुनाव हुआ एक व्यक्ति है, चुनाव हुआ एक व्यक्ति है। ये बात जो है अंताकिया की कलीसिया को समझ में आया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया, क्या बताया? ये व्यक्ति जो है जिसको मैंने बुलाया है, उसको अलग करने का काम अब किसका है? कलीसिया का काम है। तो हम इस बात को समझ सके। तो ये बात कैसे समझ में आएगा, उसके लिए एकमात्र एक कुंजी बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात आप किस प्रकार समझने पाएंगे, तो ये बात तब समझ पाएंगे आप नम्रता पूर्वक अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, तब प्रभु काम करेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी कलीसिया के लोगों के जीवन में काम करेंगे, और पवित्र आत्मा कहेंगे कि आपको परमेश्वर ने बुलाया, फलाना फलाने व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, उनको अलग करो। किससे कहेंगे? कलीसिया के लोगों से, कलीसिया के प्राचीनों से प्रभु कहेंगे इनको अलग करो, क्योंकि मैंने इनको बुलाया है। तो क्या जरूरी है? बड़ी नम्रता के साथ प्रभु के हाथों में समर्पित करो। प्रभु की बुलाहट को पहचानने के लिए और कुछ नहीं है, प्रभु के हाथों में समर्पित करो और प्रभु के बुलाहट के अनुसार आप कार्य करते रहो, संगति में रहो, वचन सीखते रहो और प्रचार कार्य में लगे रहो। तब आप जो है उस बुलाहट को समझ पाएंगे, और न केवल आप, आपकी कलीसिया के लोग पहचान पाएंगे। और जिस प्रकार हनन्याह ने समझ लिया, उस प्रकार जो है और भी अन्य विश्वासियों को समझ में आएगा। देखो ये व्यक्ति जो है प्रभु के की सेवा के लिए बुलाया हुआ एक व्यक्ति है, और तब जाके आप प्रभु की सेवा में सफलता पूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। एक कलीसिया के समर्थन की आवश्यकता है, और कलीसिया के साथ यदि आप संगति में नहीं है तो किस प्रकार कलीसिया के समर्थन आपको मिलेगा? तो संगति बहुत 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 जरूरी है, और संगति में रहकर प्रभु की सेवा के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। बुलाहट को आप पहचान पाएंगे, ना केवल आप पहचानेंगे, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा इस बात को कहेंगे। किससे? कलीसिया से कहेंगे मैंने बुलाया है इनको, इस व्यक्ति को मैंने बुलाया है, इनको अलग करो। और तब जाके कलीसिया अलग करेगी और व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण रीति से समर्पित होकर जा पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर